हफ्ते 5 के 5 दिन गिरने के बाद इस हफ्ते की बाजार ने मजबूत शुरुआत की और ये मजबूती आई दो जगह से। पहले अमेरिका। पिछले हफ्ते अमेरिका बाजारों में जबरदस्त गिरावट का माहौल देखने को मिला था। रिकॉर्ड बनाए थे डाउ ने गिरने के लगातार 10 दिन के, और आपको तो पता ही है 1100 पॉइंट लुढ़का भी था फेड की मीटिंग के बाद। लेकिन शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों ने निचले स्तर से 1000 पॉइंट की रिकवरी, फाइनली 500 अंकों की अच्छी मजबूती डाउ में दिखाई। नेस्डेक और बाकी इंडाइसेस भी मजबूत होकर बंद हुए, यानी कि अमेरिका की रिकवरी से थोड़ा सा मूड माहौल बेहतर होता दिखा। वैसे हमारे बाजार लगातार 5 दिन घटे थे और शुक्रवार को भी एफआईज की तरफ से आए बिकवाली के आंकड़े, लेकिन बिकवाली छोटी होती दिखी है। कैश, स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स मिलाकर लगभग 5,900 करोड़ की, यानी कि असर भले ही ज्यादा हो, गिरे हम ज्यादा, उसका रीजन ये था कि शुक्रवार को खरीदने वाले गायब थे, इसलिए छोटी बिकवाली का आंकड़ा था। और ऐसे में अगर ट्रेडर्स अपनी पोजीशन छोड़कर जाए या इन्वेस्टर्स पैनिक में बेचें तो उसका असर कम होता है, एफआईज बेचे तो ज्यादा असर होता है। ये दो फैक्टर ऐसे थे जिनसे थोड़ा सा फील गुड फैक्टर होता हुआ दिखा, और इसी के दम पर भारतीय बाजार मजबूत शुरुआत करने के लिए तैयार होते दिखे। गैप से ऊपर अच्छे खासे गिरने के बाद सपोर्ट लेवल के आसपास भी आ गए थे। अब खुले भी गैप से करीबन 150 पॉइंट ऊपर, और उसके बाद बाजार ने पहले डिप पर सपोर्ट लिया 23,700 के आसपास का। रिकवरी दिखाई शानदार, 23,800 पर पहुंचे। उतार चढ़ाव के बीच 23,875 के आसपास का हाई बनाया और 23,650 का लो, और बंद हुए हम करीबन 165 अंकों के फायदे के साथ निफ्टी पर 23,750 के आसपास। अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी, जहां खुले लगभग वहीं पर बंद भी होते हुए दिखे थोड़ा सा नीचे। निफ्टी बैंक ये ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजबूत था निफ्टी के मुकाबले में। यहां पर करीबन 1% से ज्यादा की तेजी बनी, जो निफ्टी से कहीं ज्यादा थी। 51,000 का लेवल पूरे दिन भर निफ्टी ने तोड़ा नहीं। 51,425 के आसपास का हाई बनाकर 51,325 के आसपास हम बंद हुए 550 अंकों के बड़े उछाल के साथ। सेंसेक्स में भी अच्छी मजबूती 500 पॉइंट की देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर आज बड़े वोलेटाइल थे, कभी हरे और कभी लाल निशान के बीच में झूलते हुए। अंत में मिड कैप शेयरों ने दिग्गजों को देखते हुए अच्छी दौड़ लगाई, लगभग 0.5% की तेजी के साथ बंद हुए। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स एकदम शांत हल्के लाल निशान में बंद होता दिखा। तो कुल मिलाकर पिछले हफ्ते की तगड़ी कमजोरी को भूलते हुए आज उतार चढ़ाव के बीच भारतीय बाजारों ने थोड़ी अच्छी शुरुआत की, हरे निशान में बंद हुए। ये हरियाली देखने को आंखें तरस गई थी। फाइनली आज एक अच्छी क्लोजिंग मिली है। यह हफ्ता इसलिए भी अहम है, कल बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, परसों बाजार बंद है, और गुरुवार को मंथली एक्सपायरी निफ्टी की भी है। तो इन सब के बीच में हफ्ते की थोड़ी बेहतर शुरुआत, पॉजिटिव शुरुआत, रिलीफ देने वाली। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स हल्के हरे निशान में करीबन 50-60 पॉइंट ऊपर, नेस्डेक फ्यूचर्स करीबन 100-125 पॉइंट ऊपर, यानी कि अमेरिका में मजबूत सेशन हो सकता है। छोटे मोटे संकेत ऐसे डाउ के आ रहे थे, लेकिन हमारे लिए बड़ा संकेत है कि आज के सेशन में जो उतार चढ़ाव हुआ, खरीदा किसने, बेचा किसने, और एफआईज ने अगर जो भी किया हो, खरीदा हो या बेचा हो, कैश में, स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स में, तो कितना, ये कल की चाल तय करेगा। और कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, माफ कीजिएगा, मंथली एक्सपायरी भी है, और उस लिहाज से जो बैंक निफ्टी की मजबूती है वो भी तय करेगी आगे हमें और ऊपर कितना जाना है। अब आइए मैं आपको सपोर्ट लेवल बता दूं। निफ्टी के लिए 23,550, 23,650 कल रहेगा मजबूत सपोर्ट, और ऊपर में 23,875 से 24,000 की रेंज होगी रुकावट के तौर पर। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए 50,800 से 51,000 कल ये रहेगा मजबूत सपोर्ट, और ऊपरी स्तरों पर 51,575 से 51,775 की रेंज रहेगी रुकावट के तौर पर। मिड कैप शेयरों में मजबूती और बढ़नी चाहिए। स्मॉल कैप शेयर आज ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अगर कल दिग्गजों में तेजी का माहौल बना तो फिर ये चल पड़ेंगे, फिर दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी भी वजह से, चाहे वो अमेरिका की वजह से या फिर एफआईज के डेटा की वजह से, अगर हम कल ना चल पाए तो मामला गड़बड़ है, फिर स्मॉल कैप शेयर और घटेंगे भी। और दूसरी बात, बड़ी रिस्क खुलती है। जो 21 नवंबर के लोज हमने देखे थे निफ्टी पर 23,275, 23,450 की रेंज में, वो आने का डर हो जाएगा। बैंक निफ्टी पे 49,800, 50,075 की रेंज में वो फिर आने का डर हो सकता है। यानी कि कल के सेशन में ये बहुत जरूरी है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ज्यादा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम थोड़ी पॉजिटिव क्लोजिंग कल जरूर दे। परसों बाजार बंद है, क्रिसमस की छुट्टी है, तो इसलिए कल अगर लगातार 2 दिन क्लोजिंग पॉजिटिव हो जाए ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा।